उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ वासियों को नव वर्ष की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। इस भरोसे के बल पर वादों को पूरी निष्ठा और संकल्प शक्ति के साथ हमारी सरकार पूरा करने में लगी हुई है। डिप्टी सीएम साव ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बदहाल किया था। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की है और केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप 250 करोड़ रुपए दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का पुरस्कार है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि प्रदेश में आवश्यकताओं के अनुसार हमारी सरकार कार्य कर रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके खिलाफ हमारी सरकार ठोस कदम उठाने वाली है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। वर्तमान कानून को और मजबूत करने सरकार विचार कर रही है। प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2025 की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके बल पर उन संकल्पों को, उन वायदों को पूरी निष्ठा, संकल्प शक्ति के साथ उसे पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। जो वायदे, जो संकल्प हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र पर योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मामला हो, सरकार के कामों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ऑनलाइन सिस्टम से काम, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माताओं और बहनों का सशक्तिकरण करके उनकी क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास में करना, प्रदेश के नौजवानों को उनकी प्रतिभा को, उनके भविष्य को संवारने की दिशा में काम करना, किसान हमारा खुशहाल बने, समृद्ध बने और आधुनिक प्रणाली से खेती करके राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में अधोसंरचना का विकास हो, राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो जिन संकल्पों और वादों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उनको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार 2024 में उसकी आधार रचना रखी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बड़ी उपलब्धि है कि जो हम कहा करते थे कांग्रेस के राज में राज्य की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बदहाल किया था, और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने लगातार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार काम किया है, जिसकी सराहना अब केंद्र से भी मिली है और उसके प्रोत्साहन के रूप में 250 करोड़ रुपए राज्य को मिला है। निश्चित रूप से ये राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार के जवाबदेही का ही नतीजा है। पिछले कुछ सालों से नगरीय निकाय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उनकी परेशानियों के निदान के लिए लगातार हमने कार्यवाही की और अंततः 353 पदों की स्वीकृति दी और अभी निर्देशित किया है कि 10 जनवरी तक ये अनुकंपा नियुक्ति के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। 353 परिवार जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उन परिवारों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों के लिए हमने राशि जारी की है। उन विकास कामों को धरातल पर ठीक प्रकार से लेकर आना, गुणवत्ता युक्त काम हो, समयबद्ध काम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कल की बैठक में निर्देश दिए हैं और ये भी निर्देशित किया है कि आज से सभी निकायों में हमारे नगरीय निकाय के अधिकारी प्रातः भ्रमण पर निकलेंगे और नगर की विकास के कामों को, स्वच्छता के कामों का वो निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे, ये निर्देशित किया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमने अटल परिसर निर्माण के लिए राशि जारी की है। नगर निगमों को 50 लाख, नगर पालिका को 30 लाख,
नगर पंचायतों को 20 लाख, वो ठीक प्रकार से बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और उनका जो छत्तीसगढ़ के लिए योगदान है उसके हिसाब से बने, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अनेक स्थानों पर नालंदा के तर्ज पर लाइब्रेरी बनाने का हमने निर्णय लिया है। वो काम गुणवत्ता युक्त हो, समयबद्ध तरीके से वो पूरा हो। हमारे नौजवानों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है, तो वो समयबद्ध पूरा हो, ये सब निर्देशित किया है। राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो और आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है और अभी कर भी रहे हैं, तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है।